Hello everyone, this is Arpit Agnihotri. Welcome to Vidwan Classes. My dear students, my dear friends, नरेशन का पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 1 में मैंने बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, नरेशन का पार्ट 2 में आज हम देखेंगे सेड के बारे में, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब हमारा सेड आता है, सेड एक पास्ट से पास्ट टेंस का हिस्सा है. अगर हम कहीं पर सेज लिखते हैं, कहीं पर हम सेज लिखते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट रहता है, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट रहता है. ठीक है, यानी कि सेज हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का और सेड हो गया पास्ट टेंस का. आई एम श्योर आपको ये लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें सारी आपको बता दी थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक फॉर्मूला बताने में बताया था. SO/123 फॉर्मूला कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है. जैसे मैं लिखूंगा, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपको पता ही होगा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपको पता ही. आज आपको आवाज़ भी क्लियर आएगी, आई एम श्योर. कुछ चेंजेस किए, माइक लगाया है आज, ठीक है, तो आज आवाज़ भी क्लियर आएगी. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं देख लो. फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. मैं इसके बाद इसके MCQs और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, मे बी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, सारे के सारे उसके लेक्चर्स करवाऊंगा. इसको अच्छे से नोट्स बना लो. जो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लिखो और उसे अच्छे से नोट्स बनाओ. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो. सन SO/123, ये देखो यहाँ पर सिंपल रूल है. तो अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, लाइक मैंने लिखा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, I am going to Delhi. ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है. अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहूँ, इसको पैसिव बनाना चाहूँ, इसको इनडायरेक्ट बनाना चाहूँ, मैं इसको इनडायरेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या किया जाएगा, देखो हो जाएगा यहाँ पर ही सेज दैट. आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाएगा. यानी कि यहाँ हो जाएगा ही के साथ लगेगा इज. ही इज गोइंग टू दिल्ली. ही इज गोइंग टू दिल्ली. सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया. इसे फटाफट नोट करेंगे, इसको फटाफट नोट करेंगे, ओके. नाउ अनदर क्वेश्चन. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लाइक अगर मैं बोलूं शी सेज टू मी, रिमेंबर हम सेज कह रहे हैं, सेड नहीं कह रहे हैं. सेड के लिए अलग रूल्स हैं, हम सेज की बात कर रहे हैं. ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे और भी चीज़ें करवाऊंगा. यू आर नॉट डूइंग योर वर्क. अब यहाँ पर समझने वाली बात, फिर से वही फॉर्मूला SO/123. तो यू यहाँ पर, ये हमारा रिपोर्टिंग, ये हमारा क्या है भाई, रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा. ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, तो यानी यू किससे कन्वर्ट होगा, इससे ही. तो ये हो जाएगा शी सेज मी दैट. यू कन्वर्ट होगा मी से, तो यहाँ पर मी तो नहीं लिख सकते हम, गलत हो जाएगा. यहाँ पर मी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई. तो आई के साथ लगेगा एम. आई एम नॉट डूइंग
यहाँ पे यू का योर है तो आई का क्या हो जाएगा, माई वर्क। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। माई डियर स्टूडेंट, माई डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया, फटाफट इसे लिखेंगे, फटाफट करेंगे, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी। ओके, सो नेक्स्ट वन, अब हम पढ़ेंगे सेड के बारे में। तो सेड आने पर कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। देखो, तो जैसे अगर मैं लिखा सेड के लिए मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने बोला शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये दिल्ली वाले सेंटेंस बड़ा इजी होते हैं, तो इस वजह से मैं एग्जांपल ये लेते हूँ। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो कुछ यूँ होगा, शी टोल्ड मी हो जाएगा, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, सेड टू का कन्वर्जन हो जाएगा टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, आई है, आई किससे कन्वर्ट होगा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यहाँ पर लग जाएगा शी। अब यहाँ पर एम है, तो वैसे तो शी के साथ इज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेड है तो ये भी पास्ट, जैसे क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर इज ना लग के लग जाएगा वॉज, क्योंकि यहाँ पर सेड है, वॉज गोइंग टू दिल्ली। कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों के ऊपर ऊपर से क्या होगा, पक्का पक्का पक्का, यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है नरेशन में। देखो यहाँ एम है तो वैसे हम इज लेंगे, लेकिन यहाँ सेड लगा है। ये सेंटेंस हमारा है, ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर लगा है सेड, तो इसी वजह से इसका कन्वर्जन हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है इज एम आर। तो सेड के कारण ऐसा हुआ है, सेड के कारण ऐसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें फटाफट, क्विकली इसे नोट करें। आई एम श्योर सब समझ में आ रहा होगा, क्विकली क्विकली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स जरूर बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए, तब जाके इंग्लिश आपकी बेटर हो पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। रीडिंग, लिसनिंग या फिर राइटिंग, ये तीन चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश बेटर कर सकते हैं। स्पीकिंग तो तभी होगी जब आप इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ग्रामर इज़ वेरी गुड फॉर द कॉम्पिटिशन, है ना। कुछ लोग स्पीकिंग के लेकर परेशान रहते हैं, स्पीकिंग की अलग चीज़ है। स्पीकिंग एंड ग्रामर आर बोथ वेरी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि हम स्पीकिंग में ग्रामर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, है ना। हमें जैसा सेंटेंस सुटेबल लगता है हम वैसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ग्रामर लिटरली बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है, और उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरह से फॉलो किए जाते हैं, उसकी गलतियाँ भी काफ़ी दी जाती हैं। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप हर एक पॉइंट आपको पकड़ना होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही क्वेश्चन करके बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और यहाँ पर आपको इस दे देंगे और आपको कह देंगे भाई इसमें आपको इस दे देंगे और कहेंगे कि इस सेंटेंस में गलती बताओ, ABCD करके दे देंगे। ये A पार्ट है, ये B पार्ट है और ये C पार्ट है, बताओ इसमें एरर क्या है। तो आपको बताऊँगे एरर इसमें लगेगा वॉज, है ना। का ऊपर क्वेश्चन भी देंगे, ऐसी बात नहीं, तभी तो आप हो पाएगा। जब आप क्वेश्चन देंगे तभी तो बात बनेगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो वेरी वेल। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सेड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल सेड से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल सेड से। लाइक कर दो, लाइक, हाँ, क्योंकि जितने व्यूज आते हैं उतने तो लाइक ही नहीं आते, तो लाइक भी करो। तो सेड, अब देखो रूल्स, इसके रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स
इम्पोर्टेंट रूल्स। तो पहला इम्पोर्टेंट रूल है, अगर हमें सेड मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में। समझ पा रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट, अब तो समझ ही गए होगे, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता तुम लोगों को? अरे भाई सिंपल है, इस प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज हैव और इसकी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आया? और इसके बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ आ रहा है? इसको नोट कीजिए। समझ आ रहा है? अच्छे से नोट कीजिए। वेरी गुड, आपने सभी ने नोट किया। और अभी रूल्स हैं, रूल नंबर 4 हो गए, रूल नंबर 5 यहाँ लिखो। प्रेजेंट हो गया, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेड के रहते ही ये कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेड के रहते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। और अगर हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मैंने रूल्स बताए हैं, और भी इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूँ। शैल का हो जाएगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, है ना, मे का हो जाएगा माइट, और विल का हो जाएगा भाई वुड। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये भी बहुत। आज इतना इसका करेंगे। और भी पोर्शन है, जैसे नाउ का हो जाता है देन, है ना, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, है ना। और जैसे अगर यस्टरडे तो उसका हो जाता है प्रीवियस डे। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा मिलता है तो उसका हो जाता है प्रीवियस डे। ये सारे कन्वर्जन्स पार्ट 3 में करवाए जाएंगे। तो अगर आपने देखना शुरू ही कर दिया तो इसको ख़त्म करके ही मानो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको काफ़ी एग्जाम से काफ़ी बेनिफिट होगा। जब ऐसा होता है कि अगर कोई टायर 2 एग्जामिनेशन दे रहा है, जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स होता है, तो एसएससी के एग्ज़ाम में जो टायर 1 एग्ज़ाम होता है उसमें इतने क्वेश्चन तो नहीं आते, है ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेकिन टायर 2 एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्ज़ाम में, यानी कि पहले एग्जाम को क्वालिफाई किया, फिर सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो टायर 2 एग्जामिनेशन में नरेशन के 20 क्वेश्चंस आते हैं। नरेशंस के 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं भाई। शुरू तो मैंने कर ही दिया इन सब चीज़ों का। लेट्स डू सम स्पेशल। इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। रूल आपको पता लग गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं।
फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तेजी से आता हुआ, बताइए। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सिर्फ सेड लगा है तो कन्वर्ट हो जाएगा सेड में ही। और अगर मैंने लिखा है सेड, जैसे सेड टू लिखा है, हाँ, और अगर सेड टू लिखा है तो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। मैंने कहा शी said to him, you are not doing your work. You are not doing your work. इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट। यू कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट से, ध्यान रखना, तो यहाँ हो जाएगा ही के साथ आर, तो ये इज लगेगा, पर ये इज भी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा वॉज लगेगा। ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। फटाफट नोट कर लो इसे। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, एक और, फिर एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ अच्छे प्रैक्टिस के। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा दे सेड, कॉमा, ही इज प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ ही है, ही में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि SON/123 हमें ये बताता है कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते। ही हमारा थर्ड पर्सन है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका कन्वर्जन वाज में हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में सेड है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में रूल नंबर 2 देख लेना, तो यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट आपका, अगर मैं करूँ तो हो जाएगा they said that, या ही की जगह क्या हो जाएगा भाई? ही की जगह ही रहेगा और यहाँ was हो जाएगा। he was playing hockey। ठीक है, he was playing hockey। अभी तो देखो बहुत पोर्शन है, तुम्हें लगता है छोटी चीज़ें हैं भाई, बहुत पोर्शन है। अभी मुझे इसके वो रूल्स करवाने हैं, जैसे नेक्स्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये वाला रूल्स करवाने हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है कि क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड आने पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देने पे क्या होता है, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें ये चेंजेस नहीं होते, जिसमें ये पूरा पार्ट चेंज नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ पूरा, जैसे मैंने कहा अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो यूनिवर्सल ट्रुथ उसमें चेंज। तो ये सारे टॉपिक्स अभी पढ़ाने हैं, लगभग 4-5 क्लासेस होंगी इसकी, लगे रहो। वीडियोस मिल रहे हैं तो कर डालो, जितना अच्छे से कर सकते हो। समझ पा रहे हो? वो तो मेरी थोड़ी मजबूरी है कि मैं मतलब वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड कर पाता हूँ। एक ही फ़ोन है, क्या करूँ, शूट करने अकेला ही शूट करता हूँ, अकेला ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना मिल रहा है कंटेंट उसको आप अच्छे से कंज्यूम करो, ज़्यादा अच्छा है ना। और शेयर करो, मेहनत का थोड़ा सा लाभ हमें भी दो, है ना, अच्छी बात है। चलो भाई, तो मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, मैं अगर क्वेश्चन दूँ आपको, मैं लिखूँ यहाँ पे आई सेड टू हिम you have completed your work,
योर वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, ये भी इजी है, इसको कर लो फटाफट। अगर मैं इसका एंड ऐड करूँगा तो बहुत इजी है अपने से मैच करना। इसको वीडियो को पॉज करके अपने से मैच करना। यहाँ हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट, यू का कन्वर्ट किससे होगा, हिम से होगा, यानी कि क्योंकि सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से चेंजेस होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही, और यहाँ हैव है, हैव की जगह हैड हो जाएगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ इसका भी कन्वर्जन ही से, और ये जैसे यू है, यू की जगह ही यूज हुआ तो योर की जगह हिज होगा, यू की जगह हेज है तो योर की जगह हेज होगा, यू की जगह ही है तो योर की जगह हिज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप कुछ 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो घर से करके लाना और बताना मुझे, ठीक है? ठीक है, जो क्वेश्चन दूंगा वो नेक्स्ट क्लास में पक्का करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? देखो, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, स्पेशली आपके लिए, ठीक है? बड़ा सा लिखूं भाई, हमारे बच्चों को थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है? ऊपर लिखता हूँ होमवर्क आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन, शी सेड टू मी आई एम नॉट डूइंग योर वर्क, आई एम नॉट डूइंग योर वर्क। अच्छा, बहुत ज़बरदस्ती है, चलो कोई नहीं। आई सेड he has completed his work। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, she said to him you play very well, you played well। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाओ और शेयर करके जाओ, बहुत ज़रूरी है। नोट्स अपनी कॉपी में बनाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।